नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फोक डांस एंड क्लासिकल डांस का अंतिम पार्ट लेकर के आया हूं। अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 51 से शुरू करेंगे। तो 51 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ऑप्शन है सिंधी, बलूच, ऑप्शन सी पश्तून और ऑप्शन डी ब्रोहीस। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान की जनजाति है वो, और उस जनजाति का नाम है वजीरी नृत्य। जनजाति वजीरी नृत्य करती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पश्तून। अब देखिए, भारत की कंपटीशन में पाकिस्तान का सवाल पूछ रहा है, तो एसएससी सीजीएल कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको तैयार करना है रट करके, चाहे जैसे भी। ठीक है। वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है कौन सी जनजाति? तो आप कहेंगे पश्तून जनजाति। ठीक है ना। पश्तून एक क्या है? जनजाति है। आपको ये याद रखना है। ये जनजाति कहाँ की है? तो आप कहेंगे कि यह पाकिस्तान की है। ठीक है, इतना आपको तैयार रखना है। पाकिस्तान की जनजाति का क्या नाम है? तो आप कहेंगे पश्तून। यह वजरी नामक नृत्य करती है। आगे बढ़ते हैं। यह है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कर्मा झारखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है। क्या है पूछा है? कर्मा नामक जो नृत्य है ये किस राज्य का है? तो आप कहेंगे कि झारखंड का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? देखिए, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। तो जो तमाशा नामक नृत्य है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा लावनी आपको याद रखना है, कहीं कहीं लावड़ी भी लिखा रहेगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, ये भी महाराष्ट्र का है। ठीक है ना। धनगरी गजा एक पढ़ चुके हैं, धनगरी गजा ये भी कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो आपको जो प्रमुख प्रमुख है मैं वो बताते चलूँगा, बाकी तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है। कुछ ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई में फिल्म बनता है, हीरो हीरोइन हैं जो खूब तमाशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और वसंत के समय पर किया जाता है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी झोरा, ऑप्शन सी रासलीला, ऑप्शन डी चपेली। ठीक है ना। ये देखिए कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा चपेली। ठीक है। तो आपको याद रखना है, चापेली लिखे चाहे चपेली, तो इसका आंसर जो होगा चापेली होगा। ठीक है ना। ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में तब आंसर दीजिएगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और वसंत के समय किया जाता है? चापेली। ठीक है। आगे बढ़ें। ऐसे याद रखिएगा ऑप्शन को कि शादी में हम क्या पीते हैं? चाय। चाय पी ली। ठीक है ना। तो चाय पी ली तो चाय पी ली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी, रासलीला, रामलीला ये सब कहाँ का है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का है। प्रमुख प्रमुख आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कारगम, कुडियाट्टम, यक्षगान और कथकली। तो तमिलनाडु का पूछा है। देखिए, अट्टम और कली जहाँ आएगा वो केरल का हो जाएगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है ना। तो कारगम हो जाएगा। पढ़ने का यही फायदा है कि कुछ प्रश्न ऐसे जरूर आएंगे कि जिसको आप एलिमिनेट करके कर लेंगे। यक्षगान
और डोलुकुनिथा कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जगोई नृत्य, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो जगोई नृत्य मणिपुर का नृत्य है, याद रखिएगा। मणिपुर का क्या है? जगोई। अब ऐसे याद रखिएगा कि मणि क्या होता है? चमकता है ऐसे, है कि नहीं? चमकता है, आँखों पर जब ये पड़ेगा तो आप जग जाएंगे, एकदम चमकेगा। तो जगोई से जाग जाएंगे, जगोई मणिपुर, मणि दिखेगा तो आप जाग जाएंगे, जगोई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न किसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए टप्पा, जुगनी, भांगड़ा और झोड़ा। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं एसएससी ने कि जीवन में उसका नाम ही नहीं सुने हैं। हम लोग भी बहुत से पढ़े हैं भाई, लेकिन इतना टफ टफ सवाल आता ही नहीं है कहीं किसी किताबों में, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया है। इसीलिए इस किताब का बहुत मैं जो है धन्यवाद करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को ये समाहित कर लिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टप्पा। टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया गया है, ठीक है, दर्शाया जाता है। और ये कहाँ का है? पंजाब का है, याद रखिएगा। ये एक लोक गीत है, ठीक है ना, टप्पा। तो देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, व्यथा माने दुख दर्द है ना, तो प्रेमी की व्यथा को दर्शाने का मतलब टप्पा, टप्पा मतलब मारना, ठीक है ना, टप से ना मारना, इस समझ लीजिएगा इस तरीके से। तो टप्पा क्या हो जाएगा? प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार में मनाया जाता है, मतलब किस ऋतु में मनाया जाता है कर्मा त्यौहार, ठीक है ना। तो आपको यह याद रखना है कि यह पतझड़ में मनाया जाता है। ऑप्शन कई हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़ ऋतु। तो कर्मा त्यौहार किस में मनाया जाता है? आप कहेंगे पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव। तो नाट्यांजलि याद रखिएगा भगवान शिव के लिए है। किसके लिए है? भगवान शिव के लिए, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य मांच, चेरव नृत्य, थांगटा और याकचाम। तो आपका जवाब होगा चेरव नृत्य, ठीक है ना। चेरव नृत्य को ही बांस नृत्य के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लेसलपतु। क्या है? लेसलपतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लेसलपतु केरल, नागालैंड, कर्नाटक, गोवा। तो लेसलपतु कहाँ का है? नागालैंड का है, याद रखेंगे आप। कहाँ का है? नागालैंड का लेसलपतु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लेसलपतु नागालैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती कौन है? टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। तो जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भरतनाट्यम। इसको कैसे याद रखिएगा? ये बाला सरस्वती, सरस्वती में एक देवी का नाम आ रहा है सरस्वती। बाला सरस्वती में किसका नाम आ रहा है? एक देवी का। तो देवी का संबंध हमेशा देवताओं से ही होगा, और देवताओं का नाम किस में है? भरत में है, भरतनाट्यम में ना। राम लक्ष्मण भरत है ना, तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम। जब भी याद करना हो तो टी बाला सरस्वती का नाम भरतनाट्यम से आपको संबंधित रखना है। ये किस शैली के प्रतिपादक थी? तो आप कहेंगे कि भरतनाट्यम।
नाट्यम। ये मंदिरों को क्या होता है, समर्पित होता है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। डमहल तो 64 दिया है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी, यहाँ पर बी होगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना। कौन सा नृत्य है, तो आप कहेंगे डमहल। कौन सा नृत्य है भाई, डमहल। जम्मू और कश्मीर डमहल लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है। तो ये देखिए एक प्रश्न पूछ दिया है साहित्य से, है ना। तो याद रखिए मृच्छकटिकम नाम से लिखा है शूद्रक ने। ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में मृक्ष कटिका बोलते हैं। ठीक है ना। ये तो हमें लगता है कि कई बार पेपर में आया हुआ है, ये तो एक बार दिखा रहा है ना SSC में। ये स्टेट एग्जाम में आया हुआ है कई बार, NTPC में भी आया हुआ है कई बार, ग्रुप डी में भी आया हुआ है और SSC में भी यहाँ दिखा रहा है। तो मृक्ष कटिकम किसने लिखा है, शूद्रक ने। ये याद रखिएगा, साहित्यिक इसमें पूछ दिया है क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का ही एक भाग है, इसीलिए इसमें पूछ दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य क्या बोला है, नहीं है। धूमल, हाफिजा, रऊफ एंड डांगी। तो आपका जवाब होगा डांगी। ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है पूछा है। धूमल है, रऊफ भी जम्मू कश्मीर का है, हाफिजा भी है, लेकिन डांगी नहीं है। तो नहीं है पूछा है, इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो आपका डांगी ही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि आंसर क्या होगा, डांगी। क्लियर है, नहीं है पूछा है इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। अब देखिए हम लोग जब पहला वीडियो किए थे तो उसमें पढ़े थे कि कौन सा मार्शल आर्ट का प्रकार है, तो छाऊ पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि नहीं है। तो देखिए छाऊ भी है, लाजिम भी है और कलरी पट्टू भी है। ये आपको याद रखना, ये तीनों हैं मार्शल आर्ट का प्रकार है ये। ठीक है ना। कौन नहीं है, भवई नहीं है। तो अब जैसे उसमें अभी पढ़े थे हम लोग कि छऊ मार्शल आर्ट का प्रकार है, यहाँ पर आपको 3 है ना, तो नोट्स पर लिखिएगा मार्शल आर्ट के प्रकार वाले लोक नृत्य 1 2 3, तीनों को लिख लीजिएगा। कलरी पट्टू तो कई बार पूछ चुका है। ठीक है ना, कलरी पट्टू कई बार पूछ चुका है और छऊ भी कई बार पूछ चुका है। तो भवई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर भवई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। 68 नंबर का सवाल है। विदेशिया एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार। 4 ऑप्शन दिया है तो इसका सही आंसर होगा बिहार। आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार। देखिए विदेशिया से बिहार याद है, बी में भी विदेशिया में भी बी है और बिहार में भी बी है। लास्ट में ब पर छोटी का मतलब बिहार विदेशिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो मोहिनी अट्टम क्लासिकल है। ठीक है ना। लावणी लोक नृत्य है, रौफ लोक नृत्य है, कालबेलिया लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल है, अर्थात यह लोक नृत्य नहीं है। ठीक है ना। रौफ अभी पढ़े जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का हो गया। और कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम और मध्य प्रदेश। ये क्या है, राखल लीला। राखल लीला कौन सा हो जाएगा, असम। आंसर हो जाएगा आपका सी। याद रखना है, राखल लीला कहाँ का है, असम का। ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का
लोक प्रस्तुति है? देखिए ये प्रश्न अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया था और आप देखते ही कर देंगे इसका। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्या है? यक्ष गान। अब हमने कहा था एक था डोलू कुनीथा जो कि सवाल पूछ चुका है। डोलू कुनीथा भी कहाँ का है? कर्नाटक का। और यक्षगान भी कहाँ का है? तो आप कहेंगे कि कर्नाटक का। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब याद कैसे करें? देखिए कर्नाटक में नाटक दिख रहा है ना, किसी को कहेंगे डोलने के लिए थोड़ा नाचो डोलो तो वो नाटक करेगा, नहीं नाचेगा, नहीं डोलेगा, ठीक है ना। अब कहेंगे ठीक है नहीं नाच पा रहे हो, चलो गाना ही गा दो, तो गान करो कोई, तो वो गाना भी नहीं गाएगा, उसमें भी नाटक करेगा। तो याद रखिए कि यक्षगान और डोलू कुनीथा कहाँ का है? कर्नाटक का। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कुद। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ये देखिए कुद नृत्य तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। देखिए इस वीडियो से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है मैं वो बता रहा हूँ कि आपको एक पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस किस राज्य से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर से कई प्रश्न आ चुके हैं तो आपको जम्मू कश्मीर पर ध्यान देना है। कर्नाटक से आ चुके हैं, कर्नाटक पर ध्यान देना है। समझ में आ रहा है क्या? और शास्त्रीय नृत्य जो 8 के 8 हैं उसको रट जाना है। इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर देखने का यही फायदा है। तो खुद नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? अब बताइए यहाँ ओडिसी है तो यहीं पर ओडिशा नहीं दिख रहा है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ओडिसी का संबंध ओडिशा से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा नृत्य एक नाटक है? कौन सा नृत्य एक नाटक है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। तो याद रखिएगा कि अगर एक नृत्य नाटक के रूप में पूछे तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथकली है। कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? अपने यूपी का। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का, ठीक है। कथकली कहाँ का है? तो आप कहेंगे केरल का, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? अब देखिए हमने क्या कहा? पुल्लिकली। बात समझ में आ रहा है? जहाँ पर कली आ जाए, जहाँ पर अट्टम आ जाए, वो एक ही राज्य आपको दिमाग में रखना है और वो राज्य क्या है? केरल। देखिए मैंने वो ट्रिक आपको थोड़ा सा बताया तो आप तुरंत केरल लगा दिए होंगे। कथकली, कोटकली, पुल्लिकली, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? केरल का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और 76 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरदोछम, भरतनाट्यम, घुमरा नृत्य और बिहू। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सब देखिए ये सब तो ऐसे ही हट गया। क्यों? क्योंकि ये सब लोक नृत्य है। एक ही आपको दिख रहा है शास्त्रीय नृत्य और वो है भरतनाट्यम। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है तो आपका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। लेकिन सबसे पुरानी पूछा था तो भरतनाट्यम लगा दिए। अगर यही सबसे नवीन पूछे, नई पूछे, तो आपको बताना है सत्रिया। क्या बताना है आपको? सत्रिया। कहाँ का है? असम का, ठीक है ना। सत्रिया सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आज का हम लोग क्या करेंगे? अंतिम प्रश्न करेंगे और अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण, नाम क्या है? सोना नारायण। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि डांस और डांस से संबंधित लोग आपके दिमाग में होने चाहिए। तो सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली। 4 ऑप्शन है। सोना नारायण कथक के हैं। किसके हैं? कथक। याद आपको रखना है। जो नृत्यांगना है एक महिला हैं, उनका नाम है सोना नारायण और वो कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। देखिए आज हम लोग पूरा का पूरा
चैप्टर समाप्त कर लिए। यह चैप्टर 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट है। 1 से 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद में जो याद नहीं होता है उसको कॉपी पर लिखिए रिवीजन के लिए, और आप निश्चित रूप से अच्छा कर जाएंगे। अब देखिए 77 क्वेश्चन है, बहुत आएगा प्रश्न तो इसी में से आएगा, या फिर कुछ न कुछ नया प्रश्न ला देंगे। तो जो नया प्रश्न लाएंगे ना, यकीन मानिए अगर आपसे नहीं हल हुआ तो किसी से नहीं हल होगा। क्यों? क्योंकि आपने लगभग 80 क्वेश्चन या 77 क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर से देखे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इससे आप क्या सीखे हैं? इससे आपने यही सीखा है कि हमें प्रमुख नृत्य पढ़ना है और उससे संबंधित राज्य और उससे संबंधित लोगों को पढ़ना है, कलाकारों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।